नमस्ते दोस्तों। बुक हील्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोनू की, जो आप में से कई लोगों जैसा ही था। सोनू एक एवरेज 9 से 5 ऑफिस गोअर था। उसकी लाइफ एक ही पैटर्न पर चल रही थी। सुबह उठना, ट्रैफिक में फंसना, ऑफिस का वही बोरिंग रूटीन, डेडलाइंस का प्रेशर और शाम को थक कर घर आना, फोन स्क्रॉल करना और सो जाना। हर दिन वह खुद से प्रॉमिसेस करता, आज से जिम जाऊंगा, आज से पढ़ाई करूंगा, आज से हेल्थी खाऊंगा। पर शाम तक वे रेजोल्यूशंस कहीं गायब हो जाते थे। उसकी लाइफ में एनर्जी लेवल बहुत लो रहता था और वह अक्सर डिमोटिवेटेड महसूस करता था। उसे लगता था जैसे वह कहीं खो सा गया है और उसमें विल पावर की कमी है, जिसकी वजह से वह कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएगा। एक सैटरडे सोनू एक स्कूल रियूनियन में गया। वहां उसकी मुलाकात अपनी एक पुरानी दोस्त रोशनी से हुई। रोशनी ने सोनू को देखा तो वह थोड़ी वरीड हो गई। सोनू की आंखों में वह पहले वाली चमक नहीं थी और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत लो एनर्जी और खोई हुई सी लग रही थी। रोशनी ने सोनू से बात की और जब सोनू ने अपनी फ्रस्ट्रेशन और लैक ऑफ मोटिवेशन शेयर की तो रोशनी ने उसे एक बुक रिकमेंड की, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। रोशनी ने कहा, सोनू, ये बुक तेरी लाइफ चेंज कर देगी। इसमें बताया है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बेड रिजल्ट्स दे सकते हैं। रोशनी की बातों में एक नई उम्मीद थी, जिसने सोनू को थोड़ा क्यूरियस कर दिया। अगली सुबह संडे को सोनू ने उठकर अपनी मॉर्निंग की चाय बनाने के लिए ब्लिंकिट से दूध ऑर्डर किया। जब वह ऑर्डर प्लेस कर रहा था तो उसने सोचा, क्यों ना रोशनी की रिकमेंड की हुई बुक भी देखूं, शायद ब्लिंकिट पर मिल जाए। और फॉर्चुनेट, एटॉमिक हैबिट्स उसे ब्लिंकिट पर मिल गई। बिना सोचे समझे उसने वह बुक भी ऑर्डर कर दी। बुक और मिल्क दोनों टाइम पर डिलीवर हो गए। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ सोनू ने बुक पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पेजेस उसे थोड़े बोरिंग लगे, थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे लगा जैसे जेम्स क्लियर उसी की बात कर रहा है। उसे कनेक्ट होने लगा कि उसकी प्रॉब्लम्स विल पावर की नहीं बल्कि सिस्टम की है। और यहीं से सोनू की लाइफ में असली बदलाव की शुरुआत हुई। जो सोनू's ट्रांसफॉर्मेशन, द मैजिक ऑफ एटॉमिक हैबिट्स इन 9 to 5 रूटीन बुक ने सोनू को बिहेवियर चेंज के 4 लॉस सिखाए, जिन्हें उसने अपनी डेली ऑफिस रूटीन और पर्सनल लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। नियम 1, मेक इट ऑब्वियस। सोनू का सबसे पहला गोल था सुबह जल्दी उठना और एक्सरसाइज करना। पहले वह अलार्म स्नूज कर देता था या जिम के कपड़े अलमारी में ही पड़े रहते थे। लेकिन मेक इट ऑब्वियस लॉ ने उसकी आंखें खोल दी। उसने सोचा, अगर कोई चीज मेरी आंखों के सामने होगी तो मैं उसे इग्नोर कैसे करूंगा। सबसे पहले उसने अपना फोन अपने बेडरूम में रखने के बजाय उसे लिविंग रूम में रख दिया। अब सुबह जब अलार्म बजता तो उसे बेड से उठकर उसे बंद करने के लिए लिविंग रूम तक जाना ही पड़ता था। ये छोटा सा कदम उसके बेड से बाहर निकलने का फर्स्ट स्टेप बन गया। फिर उसने एक्सरसाइज को ऑब्वियस बनाया। रात को सोने से पहले वह अपने रनिंग शूज और जिम के कपड़े बिल्कुल बेड के पास रख देता था। सुबह उठते ही सबसे पहले उसकी नजर उन्हीं पर पड़ती। जैसे ही वह उठता, उसके सामने उसका पूरा एक्सरसाइज किट तैयार होता था। उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचता था कि कपड़े कहाँ हैं या शूज नहीं मिल रहे। ऑफिस में भी उसने इस लॉ को अप्लाई किया। वह अक्सर पानी पीना भूल जाता था। उसने अपनी वाटर बॉटल हमेशा भरकर अपनी डेस्क पर रखना शुरू किया, ठीक उसके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। जब भी वह स्क्रीन की तरफ देखता, उसे बॉटल दिखती और उसे पानी पीने की याद आ जाती। इसका इम्पैक्ट यह हुआ कि उसकी हाइड्रेशन इंप्रूव्ड हुई और वह एनर्जी में भी फर्क महसूस करने लगा। यदि सोनू को ऑफिस के किसी टफ प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना होता या कोई नई कॉन्सेप्ट सीखनी होती, तो वह उससे रिलेटेड एक छोटा सा पोस्ट इट नोट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा देता। ये उसके लिए एक विजुअल क्यू बन गया। मेक इट ऑब्वियस लॉ ने सोनू की विल पावर पर पड़ने वाले दबाव को कम कर दिया। उसे अब हर बार खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसकी गुड हैबिट्स अब उसके लिए साफ दिखने वाली बन गई थीं, जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया था। इसने उसकी सुबह की रूटीन और दिन भर की प्रोडक्टिविटी में एक फाउंडेशनल शिफ्ट लाया। नियम 2, मेक इट अट्रैक्टिव। सोनू को मालूम था कि सिर्फ ऑब्वियस बनाना काफी नहीं है। अगर कोई आदत उसके लिए अट्रैक्टिव नहीं होगी तो वह उसे कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएगा।
उसे एक्सरसाइज से ज्यादा अपने पसंदीदा पॉडकास्ट्स सुनना पसंद था। यहीं से उसने अट्रैक्शन के कंसेप्ट का उपयोग किया। उसने एक सिंपल रूल बनाया, मैं अपनी पसंदीदा पॉडकास्ट केवल तभी सुनूंगा जब मैं मॉर्निंग वॉक या रन पर होऊंगा। पहले सोनू को रनिंग एक बोझ लगती थी, लेकिन अब वह अपने पसंदीदा कंटेंट का एंजॉय करने के लिए एक्साइटेड रहता था। रनिंग अब सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि उसके पसंदीदा एंटरटेनमेंट का जरिया बन गई थी। वह अब अपने हेडफोन्स उठाने के लिए बेड से उठने लगा था। ऑफिस में लंच के बाद सोनू को अक्सर प्रोक्रास्टिनेशन होती थी। उसने हैबिट स्टैकिंग टेक्निक का उपयोग किया, जिसमें आप एक एस्टैब्लिश्ड हैबिट के बाद एक न्यू हैबिट को जोड़ते हैं। उसने अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाया। जब मैं लंच फिनिश करूंगा, तब मैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क का केवल पहला स्टेप कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद मैं 5 मिनट अपनी पसंदीदा न्यूज़ वेबसाइट चेक करूंगा। ये छोटा सा रिवॉर्ड उसके ब्रेन को डोपामीन हिट देता था और उसे अगले टास्क पर जाने के लिए मोटिवेट करता था। उसने ये भी देखा कि उसके कॉलीग्स जो हेल्थी स्नैक्स लाते थे, वे ज्यादा एक्टिव रहते थे। सोनू ने अपने लिए भी अट्रैक्टिव हेल्थी स्नैक्स रखना शुरू किया, जो उसे खाने में अच्छे लगते थे, जैसे ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट चाट। इससे अनहेल्थी क्रेविंग्स कम होने लगी। मेक इट अट्रैक्टिव ने सोनू की हैबिट्स को एक बोरिंग ड्यूटी से प्लेजरेबल एक्टिविटी में बदल दिया। जब कोई आदत अट्रैक्टिव हो जाती है, तो उसे करने के लिए ज्यादा सेल्फ कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती। इस लॉ ने सोनू को उसकी फिटनेस गोल्स के करीब लाया और उसकी वर्क प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया, क्योंकि अब वह मुश्किल टास्क्स को भी रिवॉर्ड्स के साथ जोड़कर करने लगा था। नियम 3, मेक इट इजी लॉ। सोनू ने समझा कि अक्सर हम बड़े बड़े गोल्स निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन उन्हें शुरू करना ही इतना मुश्किल लगता है कि हम हार मान लेते हैं। मेक इट इजी लॉ ने उसे सिखाया कि शुरुआत को जितना हो सके आसान बनाएं। जिम जाने का उसका एक बड़ा गोल था, लेकिन उसे यह बहुत बड़ा काम लगता था। उसने 2 मिनट का नियम लागू किया। उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए जिम जाऊंगा या सिर्फ 5 पुशअप्स करूंगा। यह इतना छोटा और आसान गोल था कि उसे मना करना मुश्किल था। अक्सर वह 2 मिनट कब 15 से 20 मिनट में बदल जाते थे, उसे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार मोमेंटम बन जाता है, तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। कोडिंग सीखने की उसकी पुरानी ख्वाहिश थी, लेकिन उसे लगता था कि इसके लिए घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसने तय किया कि वह रोजाना सिर्फ 15 मिनट कोडिंग करेगा। सिर्फ 15 मिनट। ये इतना छोटा टाइम कमिटमेंट था कि सोनू इसे इजीली अपनी बिजी ऑफिस शेड्यूल में फिट कर पाता था, चाहे कितना भी काम हो। धीरे धीरे इन कंसिस्टेंट 15 मिनट ने उसे एक केपेबल कोडर बना दिया, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी लेट नाइट फोन स्क्रोलिंग की बुरी आदत को तोड़ने के लिए सोनू ने फ्रिक्शन जोड़ा। उसने फोन को अपने बेड के पास रखने के बजाय उसे दूसरे रूम में चार्ज करना शुरू किया। अब फोन उठाने के लिए उसे बेड से उठकर दूसरे रूम तक जाना पड़ता था। यह फिजिकल एफर्ट ही इतना था कि सोनू अक्सर फोन उठाने का ख्याल छोड़ देता और सो जाता। मेक इट इजी लॉ ने सोनू को कंसिस्टेंसी डेवलप करने में मदद की। उसने समझा कि क्वांटिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। जब आदत शुरू करना आसान हो जाता है, तो वह ओवरवेलमिंग नहीं लगती और उसे करने की चांसेस बढ़ जाती हैं। इस लॉ ने सोनू को बड़े गोल्स तक पहुंचने के लिए स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स लेने का रास्ता दिखाया। नियम 4, मेक इट सेटिस्फाइंग लॉ। सोनू ने रियलाइज किया कि जो चीज हमें इमीडिएटली सेटिस्फाइंग होती है, उसे हम रिपीट करते हैं। अगर कोई गुड हैबिट रिवॉर्डिंग फील नहीं होती, तो उसे बनाए रखना मुश्किल है। मेक इट सेटिस्फाइंग लॉ ने उसकी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म बनाया। उसने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना शुरू किया। हर बार जब वह एक्सरसाइज करता या अपनी कोडिंग प्रैक्टिस करता, वह एक सिंपल हैबिट ट्रैकर पर एक टिक मार्क लगाता। ये छोटी सी विन उसे इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देती थी। उसकी आदत की चेन को देखना उसे मोटिवेट करता था कि वह उसे तोड़े नहीं। सबसे बड़ा शिफ्ट उसकी आइडेंटिटी पर फोकस करना था। अब वह सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, वह एक फिट इंसान बन रहा था। वह सिर्फ कोडिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, वह एक केपेबल डेवलपर बन रहा था। वह पर्सन बनने की फीलिंग जो वह बनना चाहता था, उसके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड थी। उसकी इंटरनल मोटिवेशन बहुत बढ़ गई। जब सोनू ने ऑफिस में कोई टफ प्रोजेक्ट कंप्लीट किया या कोई चैलेंजिंग टास्क पूरा किया, तो उसने खुद को एक छोटा सा ट्रीट दिया।
जैसे अपनी फेवरेट कॉफी शॉप से कॉफी या एक नई ऑडियो बुक। इससे उसके ब्रेन को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला कि मुश्किल काम करने का एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता है। इसने उसकी वर्क एथिक को भी स्ट्रांग किया। मेक इट सेटिस्फाइंग ने सोनू की गुड हैबिट्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाया। उसने समझा कि इमीडिएट रिवॉर्ड्स, चाहे वह कितने भी छोटे क्यों ना हो, हैबिट्स को रीइंफोर्स करते हैं। जब आप अपनी आइडेंटिटी को अपनी हैबिट्स से जोड़ डक लेते हैं, तो वे आपके लिए नेचुरल हो जाती हैं। सोनू अब डीमोटिवेटेड नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंट और एंथुजियास्टिक सोनू बन गया था। उसकी एनर्जी हाई रहने लगी, वह ऑफिस में ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया और उसकी पर्सनल लाइफ भी बेहतर होने लगी। आपके लिए खास सुझाव: अपनी जिंदगी को बदले। स्पेशल टिप्स फॉर यू चेंज योर लाइफ। सोनू की कहानी से हम सब कुछ सीख सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हो, तो ये टिप्स आपके लिए हैं। सिस्टम पर फोकस करो, गोल्स पर नहीं। सिर्फ बड़े बड़े गोल्स बनाने से कुछ नहीं होगा। एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाओ जो आपको डेली बेसिस पर प्रोग्रेस करने में हेल्प करे। गोल्स रिजल्ट हैं, सिस्टम्स प्रोसेस हैं। तो 1% नियम को अपनाओ। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करो। ये 1% सुधार समय के साथ जोड़कर बहुत बड़े परिणाम देगी। साहस रखो, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाओ। ये मत सोचो कि मुझे जिम जाना है, सोचे कि मैं एक फिट इंसान हूं। जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो, तो हैबिट्स नेचुरल हो जाती हैं। अपनी हैबिट्स को डिजाइन करो। बिहेवियर चेंज के 4 लॉज को याद रखो। मेक इट ऑब्वियस, अपनी गुड हैबिट्स को दिखाओ। बैड हैबिट्स को छुपा दो। मेक इट अट्रैक्टिव, गुड हैबिट्स को रिवॉर्डिंग बनाओ। मेक इट ईजी, शुरुआत को इतना ईजी बनाओ कि आप उसे इग्नोर न कर पाओ। 2 मिनट का नियम। मेक इट सेटिस्फाइंग, हर छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो। नेवर मिस। ट्वाइस, अगर एक दिन हैबिट मिस हो जाए, तो दूसरे दिन जरूर कोशिश करो। कंसिस्टेंसी ब्रेक होने दो, पर चेन पूरी तरह टूटने मत दो। तो दोस्तों, सोनू की तरह आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये बुक सिर्फ एक थियोरी नहीं, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, एंड वॉच योर लाइफ चेंज। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसे ही और अमेजिंग बुक्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप बिल्डिंग एटॉमिक हैबिट्स, और हाँ, आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।